वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जो है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपके आने वाले बिहार एसएससी एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी, सिविल कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए, तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो पहला ऐप है आपका जन निगरानी ऐप। जी हाँ, तो जन निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है जन निगरानी ऐप जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के द्वारा जन निगरानी ऐप जो है वो जारी किया गया है। अगर बात करें उसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य जो है लोगों को, जी हाँ, तो लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों का, जी हाँ, तो शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करेगा जन निगरानी ऐप। जी हाँ, तो लोगों के ऑनलाइन शिकायतों को जो है आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए जो है ये आपकी मदद करेगा जन निगरानी ऐप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भ्रष्टाचार विरोधी ऐप। जो है तो भ्रष्टाचार विरोधी ऐप किसने जारी किया? तो ये जो है उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ऐप को है जारी किया है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य जो है नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत को दर्ज कराने हेतु जो है भ्रष्टाचार ऐप जो है ये उत्तराखंड सरकार ने जारी किया। हमारा अगला ऐप है कावल उत्थवी ऐप। जी हाँ, तो कावल उत्थवी ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है आपके तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है ये जारी किया गया, और इसका उद्देश्य जो है पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु जो है कावल उत्थवी ऐप जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले ऐप की ओर। तो अगला ऐप है लोकपाल ऐप। जी हाँ, तो लोकपाल ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है केंद्रीय विकास मंत्रालय, जो है तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो लोकपाल ऐप को जारी किया गया। अगर इसका उद्देश्य की ओर बढ़े तो इसका उद्देश्य जो है मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित, जो है तो मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित है ये लोकपाल ऐप। बढ़ेंगे अगले ऐप की ओर। तो आगे ऐप है हमारा किसान। जी हाँ, तो किसान मोबाइल ऐप। जी हाँ, तो किसान मोबाइल ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है आईटीआई रुड़की के द्वारा। जी हाँ, तो किसान मोबाइल ऐप जो है आईटीआई रुड़की के द्वारा जो है ये जारी किया गया, और इसका उद्देश्य जो है किसानों को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, किसानों को कृषि मौसम से संबंधित सेवाएं प्रदान के लिए, जी हाँ, तो सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो है ये किसान मोबाइल ऐप जारी किया गया, और जारीकर्ता कौन है? रुड़की है। हमारा अगला प्रश्न है तंबाकू छोड़ो ऐप। जी हाँ, तो तंबाकू छोड़ो ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है वो तंबाकू छोड़ो ऐप जारी किया गया। अगर बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो है लोगों को धूम्रपान रहित बनाने के लिए, जी हाँ, तो लोगों को धूम्रपान रहित बनाने के लिए और तंबाकू छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए ये ऐप जारी किया गया है, तंबाकू छोड़ो ऐप, जिसका जो है जारीकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अगला प्रश्न है अपना कांगड़ा ऐप। जी हाँ, तो अपना कांगड़ा ऐप जो है किसने जारी किया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है अपना कांगड़ा ऐप जारी किया। अगर बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो है पर्यटकों को परेशानी मुक्त अभाव, जो तो परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए वह हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जो है अपना कांगड़ा ऐप जो है वो जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है सारथी ऐप। जो तो सारथी मोबाइल ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है सेबी के द्वारा जारी किया गया है सारथी मोबाइल ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? तो निवेशकों को, जो तो निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए जो है ये सारथी ऐप जारी किया गया, जिसको जारी करता सेबी है। अगला प्रश्न है हमारा
चलो ऐप। जी हाँ, तो चलो ऐप किसने जारी किया? तो चलो ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार ने। जी हाँ, तो चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया, जिसमें जो है उद्देश्य ये है कि बस टिकटों को डिजिटल एवं अग्रिम खरीद। जी हाँ, तो डिजिटल एवं अग्रिम खरीद यानी कि प्री बुकिंग के लिए जो है चलो ऐप जारी किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हमारा अगला ऐप है कॉल योर ऐप। जी हाँ, तो कॉल योर ऐप का जारी करता कौन है? तो नागालैंड पुलिस। जी हाँ, तो नागालैंड पुलिस ने जो है कॉल योर ऐप जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो तनाव में रहने वाले लोगों को। जी हाँ, तो तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने के लिए जो है कॉल योर कॉप ऐप जो है जारी किया गया है। जी हाँ, तो कॉल योर कॉप। हमारा अगला प्रश्न है माई पार्किंग ऐप। जी हाँ, तो माई पार्किंग ऐप जो है किसने जारी किया? तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने जो है माई पार्किंग ऐप को जारी किया। अगर इसका उद्देश्य की ओर ध्यान दें तो वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट। जी हाँ, तो वाहन पार्किंग पार्किंग की ऑन स्पॉट एडवांस बुकिंग डिजिटल कराने हेतु। जी हाँ, तो डिजिटल कराने हेतु जो है माई पार्किंग ऐप को जो है वो लागू किया, जिसको लागू करने वाला कौन है? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय इसके लागू करने वाले यानी कि जारी करने वाले। हमारा अगला ऐप है फिश वाले ऐप। जी हाँ, तो फिश वाले ऐप जो है किसने जारी किया? तो असम सरकार ने। जी हाँ, तो असम सरकार ने फिश वाले ऐप जारी किया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत का पहला ई फिश मार्केट जो है इसका उद्देश्य है, यानी कि ई फिश मार्केट डेवलप करना। हमारा अगला ऐप है गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप किसने जारी किया? तो गरुड़ ऐप जो है निर्वाचन आयोग ने जारी किया है गरुड़ ऐप। अगर अगर इसके उद्देश्य की ओर ध्यान दें तो सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए। जी हाँ, तो सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए जो है वो गरुड़ ऐप को लागू किया गया, यानी कि इसको बनाया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है आपका प्रगति ऐप। जी हाँ, तो प्रगति ऐप किसने जारी किया है? तो प्रगति ऐप जो है वो आपके कौन है? LIC। जी हाँ, तो LIC ने जो है वो प्रगति ऐप को जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो विकास अधिकारी। जी हाँ, तो विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए जो है वो प्रगति ऐप को LIC ने जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है संपर्ण। जी हाँ, तो संपर्ण पोर्टल। जी हाँ, तो समर्पण पोर्टल, सॉरी दोस्तों, समर्पण पोर्टल जो है किसने जारी किया? तो समर्पण पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार ने जारी किया है। जी हाँ, तो समर्पण पोर्टल किसने जारी किया है? तो हरियाणा सरकार ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पर, जी हाँ, तो इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो अपनी इच्छा के काम के लिए जो है वो पंजीकरण हो सकता है समर्पण पोर्टल के जरिए, जिसके जारी करता कौन है? हरियाणा सरकार है। अगला प्रश्न है हमारा, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है बाई ब्रेक ऐप। जी हाँ, तो बाई ब्रेक ऐप जो है वो किसने जारी किया है? तो ये जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ, तो बाई ब्रेक ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑफिस जाने वाले के लिए 5 मिनट के लिए योग प्रोटोकॉल के रूप में है। जी हाँ, तो योग प्रोटोकॉल के रूप में जो है बाई ब्रेक ऐप है। हमारा अगला प्रश्न है बाई गो गपाला। जी हाँ, तो बाई गपाला ऐप जो है किसने जारी किया? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। जी हाँ, तो बाई गोपाला ऐप जो है वो आपके किसने? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जो है ये जारी किया। ये किससे संबंधित है? तो डेयरी किसानों को मदद हेतु जो है ये ऐप जो है लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है ऑडियो। जी हाँ, तो ऑडियो कुंभ ऐप, ध्यान दीजिएगा, ऑडियो कुंभ ऐप जो है किसने जारी किया? तो मोहन भगत। जी हाँ, तो मोहन भगत यानी कि मोहन भागवत यानी कि RSS के प्रमुख जो हैं उन्होंने ये ऑडियो कुंभ ऐप जो है वो जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप के द्वारा लोगों में मुफ्त राष्ट्रीय, जी हाँ, तो राष्ट्रीय महत्व की पुस्तक का निशुल्क सुन सकते हैं। किसके जरिए? ऑडियो कुंभ ऐप। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्राण। जी हाँ, तो प्राण पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव। जी हाँ, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव के द्वारा जो है वो प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण
नियमन के लिए, जी हाँ, तो वायु प्रदूषण के नियमन के लिए जो है प्राण पोर्टल लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है फिट इंडिया ऐप, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, फिट इंडिया ऐप जो है किसने जारी किया, तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है फिट इंडिया ऐप जारी किया है। और इसके उद्देश्य क्या है, तो फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक बनाना जो है ये फिट इंडिया ऐप का आपका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और इसको जारी करने वाला कौन है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है इसको जारी किया। अगर आगे की ओर देखें तो आगे है ई श्रम पोर्टल, तो ई श्रम पोर्टल जो है किसने जारी किया है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो है ई श्रम पोर्टल को जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए जो है ये जो है ई श्रम पोर्टल जारी किया गया है। और इसको जारी करने वाला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। हमारा अगला है युक्त धारा पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, युक्त धारा पोर्टल के जारीकर्ता कौन है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जी हाँ, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो युक्त धारा पोर्टल के लॉन्च करता है, यानी कि जारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो रिमोट सोर्सिंग का उपयोग कर मनरेगा, जी हाँ, तो मनरेगा परिसंपत्तियों का योजना का सक्षम बनाना जो है युक्त धारा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। आगे की ओर बढ़े तो प्रूफ ऐप, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा, जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के द्वारा जो है प्रूफ ऐप जो है वो लागू किया गया, जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो परियोजनाओं की, जी हाँ, तो परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए जो है वो प्रूफ ऐप किसने, तो आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसे लागू किया, जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है माई ई हार्ट, जी हाँ, तो माई ई हार्ट पोर्टल के आपके जारीकर्ता कौन है, तो HCL फाउंडेशन, जी हाँ, तो HCL फाउंडेशन जो है माई ई हार्ट पोर्टल के क्या है, जारी करता है। और इसके जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए जो है ये माई ई हार्ट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, जारी किया गया। हमारा अगला ऐप है, अगला पोर्टल है किसान सारथी, जी हाँ, तो किसान सारथी पोर्टल किसने जारी किया है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जी हाँ, तो किसी किसान सारथी ऐप जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है वो जारी किया। इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में, जी हाँ, तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु जो है किसान सारथी पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सलाम दिल से पहल, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सलाम दिल से पहल जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो HDFC बैंक के द्वारा जो है सलाम दिल से पहल जारी किया गया। अगर इसका उद्देश्य देख लें, जी हाँ, तो इसका अगर उद्देश्य देखें तो महामारी के दौरान डॉक्टरों की, जी हाँ, तो डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए जो है आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल जो है जारी किया गया। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है हमारा माई योगा ऐप, ध्यान दीजिएगा, माई योगा ऐप के जारीकर्ता कौन है, तो नरेंद्र मोदी, जी हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने जो है माई योगा ऐप को जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए, जी हाँ, तो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है माई योगा ऐप जो है वो जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है बाल स्वराज पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, बाल स्वराज पोर्टल जो है किसने जारी किया, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सर्वेक्षण आयोग ने, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार सर्वेक्षण आयोग ने जो है बाल स्वराज पोर्टल जो है वो जारी किया। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को, जी हाँ, तो बच्चों के देखभाल हेतु जो है बाल स्वराज पोर्टल जारी किया गया। हमारा अगला ऐप है आपका मानस ऐप, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मानस ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ध्यान दीजिए, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा जो है मानस ऐप जो है जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य, जी हाँ, तो मानसिक स्वास्थ्य को पूरा करने हेतु जो है वो मानस ऐप को जो है जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है नमस्ते योग ऐप, ध्यान दीजिएगा, नमस्ते योग ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा, ध्यान दीजिए, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है नमस्ते योग ऐप जो है वो जारी किया गया है। अगर बात किया जाए इसके उद्देश्य की, तो सूचना मंच के रूप में, जी हाँ, तो सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं
सुलभ बनाने हेतु जो है नमस्ते योग ऐप को जो है जारी किया गया। अगर आगे की ओर देखें तो आगे है हिट कोविड ऐप। तो हिट कोविड ऐप जो है वो किसने जारी किया, तो बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप जारी किया। और इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है, तो कोविड 19 के रोगियों की, जी हाँ, तो कोविड 19 के रोगियों की निगरानी रखने हेतु जो है हिट कोविड ऐप जारी किया गया। आगे की ओर देखेंगे अमृत वाहिनी ऐप, ध्यान दीजिएगा अमृत वाहिनी ऐप किसने जारी किया, तो झारखंड सरकार ने जो है अमृत वाहिनी ऐप को जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अस्पताल में, जी हाँ, तो अस्पताल में बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा कि अस्पताल में बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप को जो है वो जारी किया गया। हमारा अगला ऐप है दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ध्यान दीजिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने जारी किया, तो सीबीएसई ने, जी हाँ, तो सीबीएसई ने जो है वो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जारी किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्रों तथा अभिभावकों की को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने हेतु जो है दोस्त फॉर लाइफ ऐप सीबीएसई ने जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है मोमा मार्केट ऐप। ध्यान दीजिए मोमा मार्केट ऐप जो है किसने जारी किया है, तो मणिपुर सरकार ने जो है मोमा मार्केट ऐप जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ताजी सब्जियों को, जी हाँ, तो ताजी सब्जियों को होम डिलीवरी करने हेतु जो है मोमा मार्केट ऐप जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कोविड, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कोविड पोर्टल, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कोविड पोर्टल किसने जारी किया, तो ये जो है आपके नीति आयोग के द्वारा जो है कोविड कोव एड जो पोर्टल है उसे जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने हेतु जो है कोव एड पोर्टल को है जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है सुपेस पोर्टल, जो है तो सुपेस पोर्टल जो है किसने जारी किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सुपेस पोर्टल जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मामलों में, जी हाँ, तो मामलों में फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए सुपोज ऐप जो है सुपोज ऐप जारी किया गया, ऐप पोर्टल जारी किया गया। हमारा अगला ऐप है लिटिल गुरु ऐप, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा लिटिल गुरु ऐप किसने जारी किया, तो बांग्लादेश, जी हाँ, तो बांग्लादेश ने जो है भारत सरकार के द्वारा विकसित ऐप जारी किया गया। ये जो है एक संस्कृत लर्निंग ऐप है, जी हाँ, तो ये एक संस्कृत लर्निंग ऐप है लिटिल गुरु ऐप। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पोषण, जी हाँ, तो पोषण ज्ञान पोर्टल जो है वो किसने जारी किया है, तो नीति आयोग ने जो है पोषण ज्ञान पोर्टल जारी किया गया। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए इसका उद्देश्य, तो स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी देने के लिए जो है पोषण ज्ञान पोर्टल जारी किया गया। आगे की ओर बढ़ेंगे आई लर्न ऐप, ध्यान दीजिएगा आई लर्न ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया, तो नागालैंड सरकार के द्वारा जो है आई लर्न ऐप जारी किया गया। और इसका जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रदर्शन ट्रैक हेतु जो है आई लर्न ऐप को जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है मेरा राशन ऐप, ध्यान दीजिएगा मेरा राशन ऐप जो है किसने जारी किया, तो भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा मेरा राशन ऐप जो है भारत सरकार ने जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर और परिवासियों, जो है तो प्रवासियों को किफायती मूल्य पर अनाज देने के लिए जो है मेरा राशन ऐप लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है सतर्क, जी हाँ, तो सतर्क नागरिक ऐप जो है किसने जारी किया, तो सतर्क नागरिक ऐप जो है जम्मू कश्मीर ने जो है वो जारी किया गया। अगर बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जी हाँ, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नागरिकों को शिकायत को आसानी से भेजने के माध्यम के लिए जो है ये जो है ऐप जारी किया गया सतर्क ऐप। हमारा अगला प्रश्न है एसएम ई इंश्योर, जी हाँ, तो एस एम ई इंश्योर पोर्टल किसने जारी किया, तो अलायंस इंश्योरेंस ने जो है एस एम ई पोर्टल लॉन्च किया, जी हाँ, तो एस एम ई इंश्योर पोर्टल को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के
वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु जो है एसएमई इंश्योर पोर्टल को जो है जारी किया गया। हमारा अगला पोर्टल है प्रणीत पोर्टल। तो प्रणीत पोर्टल किसने जारी किया गया? तो ये जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रणीत पोर्टल को जो है जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निविदा प्रक्रिया, जो तो निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रणीत पोर्टल को जो है वो जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है वुमेन व्हील ऐप। जो है तो ध्यान दीजिएगा, वुमेन व्हील ऐप जो है किसने जारी किया? तो गूगल ने जो है वुमेन व्हील ऐप जारी किया। और इसके जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को रुचियों को व्यवसाय में बदलने के मदद हेतु वुमेन व्हील पोर्टल को ऐप को लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है आपके एफपीओ शक्ति पोर्टल। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, एफपीओ शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया। अगर इसका उद्देश्य की ओर ध्यान दिया जाए तो उद्देश्य जो है किसानों और किसान के उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए एफएओ पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मण रेखा ऐप। ध्यान दीजिए, लक्ष्मण रेखा ऐप किसने जारी किया? तो आईआईटी मंडी। जी हाँ, तो आईआईटी मंडी ने जो है वो लक्ष्मण रेखा ऐप जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोरोना से संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीजों पर नजर रखने के लिए लक्ष्मण रेखा ऐप जो है वो जारी किया है आईआईटी मंडी ने। हमारा अगला प्रश्न है डीजी नेस्ट ऐप। ध्यान दीजिए, डीजी नेस्ट ऐप जो है किसने जारी किया? तो पंजाब सरकार ने डीजी नेस्ट ऐप को जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो है डीजी नेस्ट ऐप जारी किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जनता दर्शन ऐप। ध्यान दीजिएगा, जनता दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जनता दर्शन ऐप को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु, जी हाँ, तो लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु जनता दर्शन ऐप को लॉन्च करा है। हमारा अगला प्रश्न है अश्विन। जी हाँ, तो अश्विन पोर्टल या फिर बंडर ऐप। अश्विन पोर्टल और बंडर ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। अगर बात किया जाए इसका उद्देश्य का तो आशा, जी हाँ, तो आशा कार्यकर्ताओं को ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए जो है अश्विन पोर्टल या बंडर ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न है उद्योग सारथी ऐप। ध्यान दीजिए, उद्योग सारथी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा उद्योग सारथी ऐप जारी किया गया। और किसने जारी किया? उत्तर प्रदेश ने। क्यों जारी किया, क्या उद्देश्य था? तो युवाओं को, जी हाँ, तो युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उद्योग सारथी ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। हमारा अगला प्रश्न है आकांक्षा पोर्टल। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आकांक्षा पोर्टल किसने जारी किया? तो कर्नाटक सरकार ने। ध्यान दीजिए, कर्नाटक सरकार ने आकांक्षा पोर्टल को जो है वो लॉन्च करा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सभी सीएसआर गतिविधियों पर पारदर्शिता लाने हेतु जो है वो आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बगल बगल दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।